गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग। मतलब एक स्टेडियम जिसमें इस साल आईपीएल के मैच होंगे या नहीं होंगे, पूरे साल यही खबर चलती रही। क्योंकि पिछले साल का किस्सा आपको याद है, किस तरीके से वहां पर एक जश्न मनाने का प्रोग्राम था, लेकिन ऐसी भगदड़ मची कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 11 लोग थे। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको एक ऐसी चीज करनी थी कि यार ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। लेकिन इस साल आपको पता चले कि उसी स्टेडियम में एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि यार 240 सीसीटीवी कैमरे अचानक ही बंद हो गए। मतलब सोच के देखो, एक स्टेडियम जहां पर कितने हाई प्रोफाइल लोग हैं, वीवीआईपीज हैं, वहां पर क्रिकेटर्स हैं, फैमिलीज हैं, वहां पर इतना बड़ा क्राउड है, वहां के 240 सीसीटीवी कैमरे अचानक ही बंद हो जाते हैं। अब उस दौरान अगर कोई हादसा होता है और पुलिस जांच करती है तो उनको कैसे प्रूफ मिलेगा? आप जानते हो ना कहानी। भाई सीसीटीवी कैमरा कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस की जांच के लिए आज के टाइम में। वहां पर सीसीटीवी कैमरा ही बंद हो जाए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हादसा जो था वो नहीं हुआ। कोई भी हादसा हो सकता था, वो टल गया हादसा। अब ये जो बात है ये चिन्नास्वामी स्टेडियम की है। गुजरात और आरसीबी का मैच था। उस दौरान 240 सीसीटीवी कैमरे अचानक ही बंद हो गए। हुआ ऐसे कि जो वहां पर सीसीटीवी कैमरास का सिस्टम था ना, पूरा का पूरा सर्विलांस कोलैप्स कर दिया गया। 2 लोग घुसे उस रूम में जहां पर वो सारी चीज़ें मैनेज होती थी और पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया। अब बेंगलुरु पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक शख्स का नाम है उसमें मंजूनाथ, कर्नाटक के हिरिवर से गिरफ्तार हुआ है। एक अब्दुल कलाम नाम का आदमी, उसकी गिरफ्तारी जो है वो यूपी से हुई। आप डिटेल देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बेसिकली इसके बारे में आपको समझा देता हूं कि सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए। बेसिकली एक स्टैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ये सब वेंडर थे और आईवीएस डिजिटल सॉल्यूशन के लिए काम करते थे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर एक बार फिर से ग्राफिक्स दिखा दिया जाए तो उसमें आपको चीज़ें समझा दूंगा। और जो ये रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि आईवीएस डिजिटल सॉल्यूशंस के कर्मचारी थे और स्टैक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सब वेंडर के रूप में काम कर रहे थे। और पैसों को लेकर विवाद था, और विवाद था 10 लाख रुपए का कि उसकी पेमेंट हुई नहीं थी। अब भाई पेमेंट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा होगा मन में कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद ये लोग घुसे उस सिस्टम में जहाँ पर सर्विलांस था पूरा का पूरा, और वहाँ पर उन्होंने वो जो भी सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। और उसकी वजह से अचानक ही 240 सीसीटीवी कैमरे, पूरे स्टेडियम के 240 सीसीटीवी कैमरे, मतलब ऐसा होता ना कि यार कुछ विवाद होता, 2 सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते, वो भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन 240 के 40 सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। ये आप देखिए। अब जो ये सीसीटीवी कैमरे सारे बंद हुए, और इसको लेकर आदित्य भट्ट नाम का एक कर्मचारी है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है गुरुग्राम के, उसने शिकायत दर्ज की पुलिस के पास। और उसके बाद फिर 2 लोगों पर आरोप लगाया गया कि भाई मैच के दौरान वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुसे थे और उन्होंने नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को तोड़ दिया। ये है कहानी। अब ये कितनी बड़ी मतलब सिचुएशन आ गई है, आप देखो। बेसिक इसको सिंपल तरीके से समझो कि एक विवाद होता है पैसों को लेकर, और पैसे कितने थे? 10 लाख रुपए। एक कंपनी से काम करते थे, किसी कंपनी के सब वेंडर थे जिसकी डिटेल आपको बताई, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो मतलब ये भी नहीं सोचते कि इसका आगे नतीजा क्या होगा, और वो वहां पर कोलैप्स कर देते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। मे भी ये एक प्लानिंग भी हो सकती थी भाई, यू नेवर नो ना। पता चला वो पैसों का विवाद उसको बनाया गया हो, एक ऐसा प्रोसेस बनाया गया हो कि पहले ऐसे पैसों का विवाद होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर वो होगा, और फिर उसके बाद हम इस चीज़ को अंजाम देंगे। कोई भी हाई लेवल प्लानिंग हो सकती थी इसके पीछे। नहीं हुई वो एक अलग चीज़ है। अच्छा है, मतलब आप किसी भी चीज़ की अगर जांच सुनते होगे, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो या चाहे कोई भी एजेंसीज हो, वो हर एक एंगल पर जाती है ना कि ये हो सकता था, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये चीज़ किस पैटर्न के साथ हुई। तो पैटर्न अगर फॉलो किया जाए तो उस पैटर्न के थ्रू तो ये जो चीज़ थी वो किसी भी अंजाम पर पहुंच सकती थी। मैच के दौरान 240 सीसीटीवी कैमरा का बंद हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। आपको खबर में लगेगा या किसी को खबर में लगेगा कि यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, कितनी देर के लिए बंद हुआ होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो आ ही गया होगा। पर एक एक सेकेंड मैटर करता है। अब इसमें अगर आप, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की जो इंपॉर्टेंस है वो आप शायद इस पर नहीं समझते होंगे, लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा कि उन सीसीटीवी कैमरास को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इस तरीके की हाई प्रोफाइल मैचेस हो गए, चाहे बड़े इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो गए, या किसी भी ऐसे मोमेंट पर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, 360 डिग्रीज के कैमरे तक लगाए जाते हैं कि वो पूरे एरिया को 360 डिग्री कवर करें और कहीं पर भी एक माइनर पॉइंट ना मिले जहाँ पर कैमरा कोई भी फुटेज मिस कर दे।
अब वहाँ पर 240 के 240 सीसीटीवी कैमरे अचानक ही बंद हो गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उस पर क्या निकल कर आगे रिपोर्ट आती है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो चीज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी और उस स्टेडियम में हुई जो स्टेडियम पहले ही विवादित है। इस साल वहाँ मैच होने को लेकर विवाद हुआ। तो ये कहानी है आज की। अब देखते हैं इसमें आगे क्या अपडेट आती है। आप लोग क्या कहेंगे आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जो बड़ा था मतलब एक ये सिक्योरिटी में एक तरीके से लूप होल रहा और आप देख सकते हैं सिचुएशन। बाकी कमेंट में बताइए। यूट्यूब पर देखते हैं गेम चेंजर पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी किसी भी ग्राम पर हमें देखते हैं तो वहाँ पर आप आइए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।